राम राम किसान साथियों। इस बार हमने खेत के अंदर फॉक्सटेल मिलेट, भारतीय पुराना अनाज, जिसका सेवन करके लंबे कदकाठी, चौड़ी छाती के, बजर छाती के नौजवान हुआ करते थे। 80-100 साल, 120 साल तक की उम्र पाकर लोग जीवन का सफर करते थे। वही अनाज जो आज किसानों के बीच से विलुप्त सा हो गया था। कई सालों से हम मशक्कत करते करते थोड़े से बीज से इस बीज को लगाना चालू किया और आज आप फिर से देख रहे हैं हमारे खेत में आधे बीघे से ज़्यादा एक प्लॉट के अंदर हमने फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कांगनी, इसको राजस्थानी में करांग बोलते हैं। इसकी रोटी बहुत पौष्टिक, ताकतवर वाली होती है और ये शरीर का पाचन ठीक करते, सुपाच्य भोजन इसका रहता है। इस बार हमने फॉक्सटेल मिलेट लगाया है। ये एक ऐसी फसल है जिसके अंदर कभी यूरिया, कभी डीएपी, कभी कोई रासायनिक दवा का उपयोग नहीं किया जाता और आज के किसान ऐसी ऐसी फसलें लगाने चालू कर दी जिसमें आवश्यकता से ज़्यादा अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करके उस फसल को लेना किसानों के लिए बहुत ही कठिन सफर तय हो रहा है। आप देख रहे हैं करांग की फसल। अगर आप अपने खेत में करांग की फसल लगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको भी बीज भेजने का प्रयास करेंगे। प्रति एकड़ 1.5 से 2 किलो बीज लगता है और इसके कल्लों का फुटाव बहुत अधिक होता है, 100 कल्ले तक आ जाता है बिना किसी रसायन, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड के डाले। और इस अनाज की एक खासियत और बताऊं, अनाज को पकने के बाद जब जैसे निकाला जाता है इन बालियों से, तो भंडारण में दिक्कत नहीं आती। बस आप इसको कहीं पे भी कैसे भी डाल दीजिए, इसमें घुन, इल्ली, कीड़ा, जुराल, फंगस नहीं लगती। तो ऐसे अनाज का फिर से प्रचलन आप और हम सभी को करना चाहिए। ये अनाज कैसे भी पानी में हो जाता है, कैसी भी ज़मीन में हो जाता है, अक्सर इसको पानी बहुत कम लगता है। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ रक्षाबंधन के दिन की। और ये मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आप औरों तक ये भेजेंगे और उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि इस प्रकार का बीज जिसमें न रसायन लगता हो, न ही इसमें भंडारण की कोई दिक्कत आती हो और सालों तक चलने वाला। और अगर ऐसे इसका चुग्गा, इसके दानों का चुग्गा अगर छोटी चिड़ियाओं को डाला जाए तो सबसे चाव से खाती है, क्योंकि चिड़िया का जो चोंच है वो छोटी होती है और गेहूं का दाना उसके लिए बड़ा होता है। और बाजरी आपके लिए अगर डालना कठिन हो जाता है तो आप करांग के बीजों का पक्षियों को चुग्गा भी कराएं, इससे आपको बहुत पुण्य भी मिलेगा। पर पुण्य तो यही मिलेगा कि आप जब तक खेत में ऐसी फसल न लगाएं जिसमें रसायन का प्रयोग बिल्कुल ना हो, तो आप भी रसायनों का प्रयोग छोड़ें, ऐसी वापस मोटे अनाजों की फसल अपने खेतों में चालू करें।